ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं और श्लोक संख्या 17 तक हम सुन चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 18 का श्रवण करेंगे और आइए देखते हैं श्लोक संख्या 18 में भगवान क्या बता रहे हैं। श्लोक संख्या 18 में भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति इस जन्म में जिसने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, जिसमें सत्व गुण है, जिसका स्वभाव सत्व गुण से युक्त है, या जो व्यक्ति राजसी प्रवृत्ति का है, जिसके सारे कार्य रजोगुण से प्रवृत्त हैं, युक्त हैं, और तीसरे प्रकार का तामस प्रभाव वाला व्यक्ति, जिसका स्वभाव तामस है, ऐसा व्यक्ति किस लोक को प्राप्त करता है। तो यहाँ बताया गया है कि जो सत्वगुण प्रधान व्यक्ति हैं वह ऊपर के लोक को अर्थात ब्रह्मा के लोक को प्राप्त करते हैं, और जो रजोगुणी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं वह मध्यम लोक, जो ये मृत्यु लोक है जिसमें हम रह रहे हैं, वह इस लोक को प्राप्त करते हैं। और जो तामस प्रवृत्ति वाले हैं उनका जीवन अंधकार में ही बना रहता है, और अंत में भी वह निम्न योनि को, जो अधम से अधम योनि हैं, उन जैसे सरीसृप है, पक्षी हैं, इस प्रकार की योनियों को वह प्राप्त करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है इसमें। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसाः। अब देखिए क्या कह रहे हैं। ऊर्ध्वं गच्छन्ति, ऊपर के लोक को जाते हैं, सत्व है। जिन व्यक्तियों में सत्व गुण स्थित है वह व्यक्ति ऊपर के लोक अर्थात ब्रह्म लोक को, सत्य लोक को जाते हैं। मध्य तिष्ठन्ति तामस राजसाः, राजसाः जो रजोगुणी व्यक्ति हैं, जिनका स्वभाव रजोगुण है, जिनके स्वभाव में रजोगुण स्थित है, ऐसे रजोगुणी व्यक्ति इस मध्यम लोक अर्थात इस मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं। एंड में कहा जघन्य गुण, जो निंदनीय गुण है, सबसे अधम है, वह तामस प्रवृत्ति वाले व्यक्ति अधो गच्छन्ति, निम्न से निम्न लोक को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ देखिए व्यक्ति सारा आयु काम करता रहता है, लेकिन कुछ व्यक्तियों का स्वभाव सत्व गुण से भरा हुआ होता है, वह पूरा उम्र सत्व गुण से प्रेरित कार्य ही करते। लेकिन अंत में क्या होता है, जब उनका अंत समय आता है, हो सकता है वह किसी ऐसे मोह माया में उलझ जाएं, पशु के बारे में, पक्षी के बारे में, या किसी और चीज़ के बारे में, तो अंत समय में वह जिसका ध्यान करते हैं उन्हें अगले जन्म में वही योनि प्राप्त हो जाती है। लेकिन वहाँ जाकर भी उन्हें किसी प्रकार का दुख नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरे जन्म भर उन्होंने अच्छे अच्छे कार्य किए थे, क्योंकि उनका स्वभाव कैसा था, सत्व गुण से भरा हुआ, तो कभी भी उन्होंने अपने जीवन में किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया। लेकिन अंत में मृत्यु के समय उन्होंने ऐसा ध्यान कर लिया किसी पशु पक्षी या किसी अन्य चीज़ का, तो वह उसी योनि में चले जाते। लेकिन वहाँ जाकर भी क्योंकि उनके जीवन में सत्व गुण की प्रधानता थी, उन्होंने किसी का बुरा नहीं किया, तो वहाँ भी चाहे उन्हें पशु की योनि मिले, चाहे पक्षी की योनि मिले, चाहे सरीसृप की मिले, तो वहाँ जाकर भी उन्हें दुख प्राप्त नहीं होता है। वहाँ भी वह सुख ही अपना जीवन सुख में बिताते हैं। दूसरे बताए रजोगुणी व्यक्ति। देखिए रजोगुणी व्यक्ति क्या है, सारा जीवन भर चंचलता से, मोह माया से, इधर उधर, मेरा तेरा, इस तरह से करते हुए वह कार्य करते हैं। उनमें आलस नहीं होता, वो एक जगह टिक कर नहीं बैठते हैं। रजोगुणी व्यक्ति बड़े चंचल प्रवृत्ति के होते हैं। एक कार्य किया, दूसरे में लग गए, दूसरा किया, तीसरे में लग गए, उसका परिणाम नहीं देखते, बस काम करना है। क्यों? क्योंकि स्वभाव में चंचलता है, एक जगह नहीं बैठना है, चंचल बुद्धि होती है उनकी। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, मृत्यु के बाद वह इसी लोक में जन्म लेता है, क्योंकि मरने से पहले भी उसकी बुद्धि बड़ी चलायमान है, किसी न किसी काम में उलझा हुआ है, कर रहा है, तो नेक्स्ट योनि भी उसे मनुष्य की ही मिलती है। लेकिन जो तामसी प्रवृत्ति वाले हैं वो बड़े आलसी होते हैं,
अंधकारमय उनका जीवन होता है, कुछ करना नहीं चाहते, आलस में बैठे रहते हैं, मोह माया में प्रवृत्त तो रहते हैं लेकिन आलस के कारण कोई कार्य नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को जो निम्न से निम्न योनि है, मरने के बाद वह योनि प्राप्त होती है और वहाँ जाकर भी वह उस अंधकारमय जीवन ही बिताते हैं, तामस आलस में ही पड़े रहते हैं। उन्हें इस प्रकार का नेक्स्ट योनि भगवान प्रदान करते हैं। तो देखिए, जैसा अंतिम समय हमारा चिंतन होता है, उस चिंतन के अनुसार ही हमें भगवान अगली योनि प्रदान करते हैं। तो यहाँ देखिए, एक हो गया ब्रह्मलोक, वह व्यक्ति वहाँ जो सतोगुणी हैं, अंत में भी अच्छे अच्छे सोचते हुए जाते हैं, तो उन्हें ऊपर के लोकों में भगवान भेज देते हैं। वहाँ जाकर भी वह बहुत अपना सुख ऐशो आराम आदि भोगते हैं। लेकिन जो रजोगुणी या तामसी व्यक्ति भी है ना, यदि वो कृष्ण भावना भावित हो जाए, भगवान में अपने मन को लगा दे, जो भी कार्य करे भगवान के अर्पित करते हुए कार्य करे, तो ऐसा व्यक्ति कृष्ण भावना भावित कहलाता है। जो निष्काम भाव से काम करता है, उसे कभी भी किसी काम से फल की इच्छा नहीं होती, वह उसे अपना कर्तव्य समझता है। तो ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, चाहे वो राजसिक प्रवृत्ति का है या तामसिक प्रवृत्ति का है, यदि वह अंत समय में भी भगवान के ध्यान में लीन हो जाए, जो भी कार्य करे भगवान को सुपुर्द करके ही करे, और भगवान से यह कहे कि मैंने जो अब तक किया था उन्हें माफ़ कर देना और अब मैं आप में ही ध्यान लगा रहा हूँ। अगर ऐसा करता है तो ऐसे व्यक्ति को ऊपर का लोक भी प्राप्त हो सकता है। ये नहीं है कि वो सारा जीवन तामसी उसमें रहा, अंत में भी वो तामसी प्रवृत्ति सोचता रहा, नहीं। कई बार हमारी बुद्धि बदल जाती है, तो अंत समय में भगवान के भजन में ध्यान लग जाता है, या भगवान का ध्यान कर लेते हैं, या भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मैंने अब तक जो किया बुरा, मेरे सब जितने भी बुरे कार्य थे उन्हें माफ़ कर देना और मैं अब से आपके ही ध्यान में कार्य करूँगा। इस प्रकार से यदि सोचता है तो वह तामसी प्रवृत्ति वाला, रजोगुणी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति भी ऊर्ध्वलोक को, ऊपर के अर्थात ब्रह्मा के लोक को, ब्रह्मलोक को, सत्यलोक को प्राप्त कर सकता है। यह भगवान ने बताया। देखिए, हर व्यक्ति को अवसर मिलता है अपनी गलती सुधारने के लिए। भगवान हमें कोई न कोई अवसर जरूर देते, लेकिन हम उस अवसर को पहचान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम मोह माया में डूबे हुए हैं, इसलिए हम उस अवसर को पहचान नहीं पाते। जो ऋषि मुनि हैं, संत हैं, वह उस अवसर को पहचान जाते हैं, और जितना भी यदि जीवन में कभी कोई बुरा कर्म किया है तो उसको वह सुधार लेते हैं और कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। इस प्रकार से भगवान कहता है कि हर को कोई ना कोई अवसर मिलता है अपनी गलती सुधारने का, तो हमें उस समय जागरूक रहना चाहिए, और ताकि हम अपनी गलती को सुधार कर हम कुछ अच्छा कर सकें। भगवान ऐसी शिक्षा दे रहे हैं, हमें भी इस शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए और अपने बच्चों को भी समझाना चाहिए कि देखिए, जीवन में यदि कभी कोई गलती हो जाए तो भगवान मौका ज़रूर देते हैं, उस गलती को सुधारिए। हमेशा उस गलती पर ही मत चलिए, या उस लकीर का फ़कीर मत बनिए। यदि कोई गलती हो गई तो माफ़ी मांगिए और उसको वहाँ छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। इसलिए बच्चों को भी यही समझाइए कि यदि कोई गलती हो गई उसके लिए माफ़ी मांग लीजिए और उससे आगे बढ़ने का प्रयास करें। हमेशा सत्य का आचरण करें। जो बच्चों का कर्तव्य है अपनी पढ़ाई करना, बड़े बूढ़ों की सेवा करना, अपने इन कर्तव्यों का पालन करते रहें, और फिर देखिए कैसे सफलता नहीं मिलेगी, उन्हें सफलता ही सफलता मिलेगी, सफलता उनके कदम चूमेगी। ऐसा हमें अपने बच्चों को भी बताना चाहिए। तो आज का इतना ही। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए, यदि आप एक कमेंट लिखते हैं, उस बहाने से आप भगवान का एक नाम तो प्रतिदिन अवश्य जप कर पाएंगे। इसलिए भगवान का ज़रूर लिखिए। आप जिस भी इष्ट देव को मानते हैं उसके लिए लिख दीजिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो हनुमते। कोई भी, जिस हनुमान जी को मानते हैं, शिव को मानते हैं, चंद्र को मानते हैं, सूर्य को मानते हैं, जिस भी इष्ट देव को मानते हैं उसका इसमें कमेंट बॉक्स में ओम नमो शिवाय इस तरह से करके लिख दीजिए। तो आज का यही
वीडियो पूरी देखिएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, यदि सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने यदि आपके छोटे बच्चे हैं तो किसी पड़ोसी के बच्चे ने मुझे कहा कि मैडम आप 6th की संस्कृत की वीडियो भी डालिए, तो मैंने दीपकम नामक पुस्तक है उसका 7वें चैप्टर से वीडियो बनाकर डालना शुरू किया है। 7वां, 8वां, 9वां, अभी 10वां पाठ की वीडियो कल ही डाली है। उसका अभ्यास भी मैं बड़े इजी मेथड से समझा रही हूँ। यदि आपके बच्चे हैं 6ठी क्लास में और संस्कृत ले रखी है तो आप वहाँ मेरे YouTube चैनल से उन्हें संस्कृत का चैप्टर पढ़ने के लिए कह सकते हैं। और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो में बच्चे को बोलिए वीडियो में लिख दें ताकि मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में उन्हें वो समझा सकूं। धन्यवाद।